गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी का मेरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम एक शुरुआत गुरु वंदना के गीत से करेंगे। तो गुरु वंदना में कहा गया है, न इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है, न दौलत हुकूमत बड़ी चीज है, गर जहां में कोई चीज है ही बड़ी, गुरु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। लाख पढ़ लो किताबें नहीं कुछ असर, जब तक हो ना गुरु की करुणा नजर। पहले खादिम बना फिर मखदूम हुआ, ऐसे सतगुरु की सोबत बड़ी चीज है। संत महापुरुषों के चरणों में बैठने से ही हमें परमात्मा की, उस मालिक की याद आने लगती है। जब कोई मिलाने वाला हमारे सामने आता है तो मैं उसकी आभा मंडल को देखते ही परमात्मा की चिता याद आने लगती है कि जब तक लोग मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, जब कोई कामिल मुर्शिद धरती पे आते हैं उस खुदा के पैगाम को सुनाने, उस परमात्मा के वाणी को सुनाने आते हैं, तो जीव जन्म जन्मांतर से उन्हीं में फंसा हुआ है और वो उनकी बातों को समय रहते नहीं समझ पाता है। जब वृद्ध हो जाता है तब पछताता है कि हमारे सदगुरु ने कितनी बड़ी दौलत दी थी हमको, जिसको नाम दान कहते हैं। और संतों ने फरमाया है कि नामदान एक बीज है। बोल कर रहा है, नामदान दिया है तो हमारा कर्तव्य है उसको। तो वृक्ष कब बनेगा वो? जब हम ध्यान भजन सुमरण करेंगे। बच्चे शांत रहें। तो हमारा जो नामदान मिला है हमको, उसका वो वृक्ष बन जाएगा। कहते सदगुरु तभी खुश होते हैं जब कोई उस मालिक से मिल जाता है। उससे मालिक से मिलने के बाद ही सारे दुख कष्ट जीव के मिटते हैं। जब तक उस मालिक से नहीं मिलेगा तब तक दुख और कष्ट कभी जीव के खत्म नहीं हुआ है। जब करके वो अपनी चेतना को जागृत कर लेता है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब वो सभी बंधनों से मुक्त हो पाता है। संत जी तो फरमाते हैं कि सभी जीवों का जन्म परमात्मा के भजन के लिए हुआ है। आज कलयुग में हम भजन छोड़ के सारे काम कर रहे हैं। तो माया के संतों ने बताया कि एक बार एक संत सत्संग सुना रहे थे, तो सबने शिष्य उनके चरणों में बैठे। तो क्या किया, एक किसान गाय को बांध के रस्सी में जा रहा था। तो सदगुरु ने पूछा, तुझे बताओ गाय ने किसान पकड़ रखा है, किसान ने गाय पकड़ रखी है? तो सभी लोग यही कह रहे थे कि किसान ने गाय पकड़ रखी है। तो सदगुरु कहते हैं, अगर इसी रस्सी काट दूंगा तो गाय किसान के पीछे भागेगी या किसान गाय के पीछे भागेगा? तो उनके अंदर विवेक आया, गाय भाग जाएगी तो किसान उसके पीछे भागेगा। तो बना कौन है? किसान बना हुआ। ऐसे ही माया से हम बने हुए हैं। माया ने हमको नहीं माना, लेकिन हम हमसे गाते रहते हैं कि माया छोड़ दे मेरा साथ, और टहनी है, जे वो है, लेकिन छोड़ना हम खुद नहीं चाह रहे। फिर माया आपसे क्या कह के चिल्ला रही है कि आप मुझे पकड़े रहो। अगर नाती बोलने देने से मना करती है मत दो उनको, लेकिन हम खुद वादे के रखे कि मर जाएंगे तो जबरदस्ती छीन के ले लेंगे तो जिंदा तब तक नहीं लेंगे किसी की। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब व्रत होने पे आओ तो सेव बच्चों को अपने आप ही दे जाओ। तो वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तुम्हारे मरने तक का वेट कर रहा है, कभी बूढ़े पुराने मरे, कब इनकी तिजोरी हमें मिले। तो बस तिजोरी को स्वेच्छा से छोड़ दो ना परमात्मा के चरणों में। तो जब हम सभी छोड़ेंगे ना, किसी बंधन में नहीं होंगे। तो बड़े
आसानी के साथ और सरलता के साथ शरीर को छोड़ सकते हैं। जब तक जीव बंधन में बंधे हुए हैं, कहते सत्संग सुनने तो सब आते हैं, ले करते वही जो उनको करना है। तो जब तक अपने मन की करेंगे तो फिर उसमें परमात्मा का कहाँ भाव रह गया, परमात्मा के विचार कहाँ रह गए। जैसे मैं कल एक गमी में गया था, भाई माता जी खत्म हो गई, तो माँ को कह रहा है कि भाई साहब मैं तो पाप को पुण्य दो करता हूँ। तो मैंने कि भाई साहब जी बताओ तुम पाप को न दो कर रहा तो अपने हिसाब से जी रहे हो। तो कहीं परमात्मा नहीं कहा कि मांस नहीं खाना चाहिए। तो मैंने परमात्मा तुम्हें डंडा देगा तो तुम मानोगे। परमात्मा ने तो कोरी कॉपी दे दी है सबको, और लिखना क्या है वो तुम्हें खुद डिसाइड करना है। अगर आप चोरी करोगे, बढ़िया करोगे, गलत काम करोगे, परमात्मा रोकने नहीं आएगा आपको। लेकिन चोरी बढ़िया क्यों कर रहे हो, वो तो आपको विवेक खुद ही अपना लगाना है। और विवेक कहाँ मिलता है? सत्संगों में विवेक मिलता है। बिना सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा सुलभ न हुई। बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं हो सकता। लेकिन हम सत्संग में आते हैं और किसी ने हमें पूछ ले कि सत्संग में क्या सुना, तो सब भूल जाता है सत्संग में क्या सुना, कि वो काम उसके है ना वो संसार की तरफ लगे हुए हैं, परमात्मा की ओर उसका चित्त नहीं है। हमारा मन बुद्धि चित्त तीनों हमारे दूषित हो चुके हैं। हम परमात्मा को समझना जानना नहीं चाह रहे। सभी सत्संगों में अपनी अपनी इच्छाएं लेके आएंगे, लेकिन एक इच्छा कोई लेके नहीं आता कि मुझे परमात्मा से मिलना है, जिसने इस जीव को बनाया है। और ये जीव यहाँ क्यों आया है? जो कभी गहरे प्रश्न पूछे आपने कभी किसी संत से कि महाराज जीव का यहाँ जन्म क्यों हुआ है, हम यहाँ क्यों बसे हैं, 84 लाख योनियों में क्यों पड़े हुए हैं? संतों से कभी पूछा ही नहीं। संतों से तो बच्चे ही पूछने गए कि बच्चा हो जाए, नौकरी लग जाए, पढ़ लिख रहे हैं, उसमें कामयाब हो जाए बस। आज के नौजवान बच्चे हैं, उन्हें तीन चीजें चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। क्या? अच्छी बहू मिल जाए, लग्जरी गाड़ी मिल जाए, बढ़िया बंगला मिल जाए, बस इनके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। अब बताओ जिनसे जो तुरंत हो गया तो परमात्मा की नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है परमात्मा की। नीचे की चीजों से उसकी जरूरत पूरी हो गई तो परमात्मा उसके सामने भी आ जाएंगे, दुनिया में चाहिए नहीं। क्या पॉइंट चल रहा है देखना। तो तुम्हारे अंदर वो प्यास तो हो तब तो परमात्मा मिलेगा, तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं है। कि प्यास होगी तभी तो कोई पानी पिलाएगा। चल रहा कहीं पे भी जाएंगे तो बस सुनिए बाबा देखो जी भी सत्संग में गए थे, तो नौकरी नहीं लगी तो जरूर लग गई तो शांति। लेकिन ये नहीं कहते जीवन में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो सबसे कामयाब से है। लेकिन हम उस ज्ञान के लिए जाते ही नहीं कभी, और आशा नहीं जा रहे हम सब लोग ऐसे माया में लेते हैं कि ये ना है सत्संग में तो गुरु महाराज कहीं तो फल लेंगे। फल को क्या मांग रहा है? संसार की चीजें, अपने कल्याण की चीज नहीं मांग रहा, वो चीजें मांग रहा है कि मरघट में तुम्हारे ही नाती पोती तुम जलाने जाएंगे जिनको तुम गज रहे हो, ये मेरे अपने हैं। यहाँ परमात्मा के अलावा, सतगुरु के अलावा तुम्हारा कोई अपना नहीं है। मैं गरीब नहीं आया ना तो 4 दिन खटिया में पड़े रहना, फिर आप देख लेना प्रैक्टिकल करके कौन अपना है कौन पराया है। 2 दिन के बाद तुमने पूछ लो नहीं आओ भाई साहब कहते मर जाओ जिंदा, मरने का वेट करे जल्दी मारो जलाने दे चला गया। ये जीवन की सच्चाई है और जिससे हम जीवन भर मुख मोड़े रहते हैं। गलत चीज है ज्ञान भजन का करना, माया में लिपटा वो चीज सही है। माया किसी की भी सही नहीं हुई है। हमारा मन पता क्या कहता है जब मरघट में जाते हैं तो अरे दूसरा मरा मैं तू मरा। और ये सत्य है कि जब मैं मरा हूँ संसार में जो आया शरीर के ढांचे तो सबके एक से ही है। जब मैं मर रहा हूँ तो तुम कैसे बच जाओगे? आगे पीछे लगी हुई है। कल वो दाह संस्कार देने गए तो सब लोग इतने बेहोश हो गए मुझे देखी मैं भी जलना जाऊँ बचिए कि वो आज जल रही है 2-3 दिन बाद 10 साल मैं भी जलूंगा। संसार में जाके भी हम ज्ञान को नहीं देखते ज्ञान की दृष्टि से। माया इतनी हावी है कि जलाए नहीं घर जाके गलत हो गए। माया सत्संग में आते हैं थोड़ी देर के लिए अवेयर होती है जागृत होती है, फिर माया घर जाके ऐसे बैठ हो जाते हैं। संसार में रहो घर मकान में रहो, लेकिन उनको ऐसा मत समझो कि ये मेरी नित्य संपत्ति है मैं परमानेंट नहीं रहूंगा। यहाँ परमानेंट कोई रहने नहीं आया। कोई 60 साल को 70 साल को 80 साल को 20 साल जब वहां से फरमान जारी हो जाता है तो जी बिना कुछ बताए चल देता है। यहाँ के तो हम कहते हैं कि आज निकल कर लेंगे इस काम को, लेकिन जब वहां से गवर्नमेंट करता है कर जाएंगे तब तो महापुरुष कह सकते हैं कि हम आज नहीं जाएंगे, हमारी इच्छा होगी तब जाएंगे। तुम्हें जब यमराज लेने आएंगे ना तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि 2 सेकंड के लिए रुक जा, तुम्हारी 1 सेकंड नहीं रुकेंगे। और संत ये कहते हैं जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी तब तक उन्हें ले जाने वाले नहीं।
क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना को जागृत कर लिया है। हमारे धरती पे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो 1400 वर्ष धरती पे उन्होंने जीवन जिया है, लेकिन किस लिए? संसार के भोग विलासों के लिए नहीं, केवल जितना मैं धरती पर रहूंगा, जितना मानव कल्याण के काम कर पाऊंगा, मानवता के काम कर पाऊंगा। जो जीव मोह माया में फंसा हुआ है उनसे निकाल के मैं परमात्मा के मार्ग पर लगाऊंगा। भगवान ने जिनको कहा है कर्म करो, और सभी लोग हमसे कहते नहीं यार भाई साहब आप तो मुझे भी कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। सब ये तो मैं भी कह रहा हूँ गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, लेकिन ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बता कौन ईमानदारी से गृहस्थ आश्रम को निभा रहा है? कोई निभा रहा है? कोई नहीं। उसकी शादी हो गई, उसको भी कोई स्त्री देखने लगी, दवाई में लिप्त हो गया अभी। और ज्यादातर तुम देखना शादीशुदा लोग हैं वो उतने ही चरित्रहीन हैं, और उंगली हम लोग खा देते हैं, अरे भाई साहब कुछ भाव करना है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, बाजार में समाज में आप जाके देखो। हाँ सही है सही है। तो वो काम वासना के लिए जी रहे, इससे ऊपर को कुछ समझ ही नहीं रहे, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। कि काम से ऊपर उठा तो राम से मिलोगे। सही है। प्रश्न तो महात्माओं से ऐसे तो पूछेंगे कि राम से कैसे मिले, सतलोक में कैसे पहुंचे? महात्मा जानते हैं ये काम वासना के ऊपर नहीं उठा भी। प्रश्न ऐसे पूछ रहा है राम से कैसे मिले, सतलोक में कैसे पहुंचे? तो महात्मा हर वैसे कहते हैं पहले काम से तो ऊपर उठो तब राम तक पहुंचोगे। यहाँ सत्संग सुने फिर जाके संसार में ऐसे लिखते हो। जब ध्यान भजन करते हैं तो मूलाधार चक्कर सबसे पहले एक्टिव होता है, जिससे क्या है जीव साधक काम वासना से ऊपर उठ चुका है। अब उसके जीवन में काम वासना की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ 99% लोग काम के लिए जी रहे हैं, जो साधक बन जाते हैं, साधु महात्मा सच्चे बन जाते हैं। कुंभ में नहा हूँ साधु की कह रहा मैं, वो साधु नहीं वो चंडाल है। वो उनसे आप कुछ कह देना तुरंत सब तलवार कुछ देंगे आप में, तुरंत कुछ देंगे। और आपने आपको कह रहा है महात्मा। महात्मा का मतलब जिसकी आत्मा को जागृत हो गया वो महात्मा बन गया। महाराज कौन है? जिसने संसार के राज्य को ठुकरा दिया वो महाराज बन गए। लेकिन ये नाम तो रख लेते हैं फलाने फलाने महामंडलेश्वर जी, और उनके रहनी करनी देख लो तो आप देखोगे कैसे महात्मा है। इसलिए महात्मा बनना इतना आसान नहीं है, वेश रखना बहुत आसान है, होना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमें महात्मा बनना है, और महात्मा कोई वेशभूषा का नाम नहीं है। महात्मा आत्मा जागृत हो गई वही व्यक्ति महात्मा बन जाता है। और हमें सदगुरु ने वही साधना बताई है कि तुम्हें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर परमात्मा बैठा है। लेकिन नानक जी से एक बार प्रश्न पूछा जब अंदर बैठा है तो हम एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे में देखेंगे अंदर कहाँ बैठा है। तब बोलता है एक्सरे में कैसे देखेगा? वो एक्सरे में तभी देखेगा जब तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष एक दूसरे से घृणा कर रहे हो, धर्म की राजनीति कर रहे हो, जातिवाद फैला रहे हो, तब तक वो परमात्मा कहाँ देखेगा? जब भीतर से कोरे हो जाओगे तो परमात्मा के अलावा तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं है। लेकिन माया के बंधन में तुम बंधे हुए तो तुम देख ही नहीं पा रहे, इसलिए तो पंडितों की बात आदमियों को बहुत रच जाएगी, लेकिन महात्मा की नहीं रचेगी। क्यों? कि पंडित में बाहर की बातें बता रहा है कि जे वाला व्रत रख लो इससे जे फल मिल जाएगा, जे बेलपत्री चढ़ा दो इससे जे फल मिल जाएगा, लेकिन वो जो नहीं बताता कि जे करने से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वो बताएगा कि उसने खुद ही नहीं आत्मज्ञान प्राप्त किया, तुम्हें कहाँ से बताएगा वो? सही है। अब तुम्हें चाहिए क्या की चीज है? संसार की चीज है। तो पंडित लोग संसार की चीज दे रहे हैं, नहीं दे रहा तो क्या तो देते मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो। लेकिन महात्मा का तो एक उद्देश्य है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा संसार की सारी चीजें तो मैं दे दूंगा, लेकिन जो असली दौलत है आत्मज्ञान की उससे तुम वंचित रह जाओगे। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा तो वो भी दे रहा हूँ संसार की चीजें, और असली काम तो मेरा आत्मज्ञान देना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तुम यहाँ जन्म जन्मांतर से बचे हुए हो, अपने ईश्वर के धाम में परमात्मा के धाम में जाओगे, जिससे जीवात्मा जन्म जन्मांतर से बिछड़ी हुई है। हम आए उसी के लिए, लेकिन हम माया के वशीभूत होकर समझ नहीं पाते उस चीजों। ऐसे ही एक गांव में एक फकीर रहता था, और एक नौजवान बच्चा था, तो उसे परमात्मा की इच्छा लगी, परमात्मा से मिलना है, खुदा से मिलना है। तो गांव से बाहर निकला, वो कहते नहीं है घर के जो भी जोगना बाहर गांव के से। तो उनसे पूछा कि महाराज हमने सुना है तुम गांव में एक संत हो। तो बोली हाँ सुनो तो है। तो हमें परमात्मा से मिलने वाले संत बताते हैं, परमात्मा उनसे कौन से संत मिलवाएंगे? अब वो खुद से उसका लेकिन इससे अगर मैं ये कह दूंगा कि मैं हूँ तो ये मानेगा नहीं। तो उन्होंने जब काव्य में जाओ और काव्य की परिक्रमा करके आओ, महात्मा कोई ना कोई संत मिल जाएंगे। उन्होंने संत की व्याख्या करके बता दी कि ऐसे ऐसे काम लोग से होंगे। तो पूरे संसार में घूमा, बस कहीं कोई कुछ नहीं मिला। थका के सोचा कि परमात्मा ही नहीं, सब बेवकूफ बनाते हैं, सब पागल बनाते हैं। जब वह गाँव में आया तो जब थकार के जब आया तब होश आया, जिसकी ये व्याख्या कर रहे थे वो तो ये सेम है। तो उन्होंने आपने वो पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो मानता नहीं,
ऐसे ही हम पहले मंदिर मस्जिदों में भटक के आ जाते हैं, भटके रहे सभी लोग। जब मन से तृप्त होके आ जाते हैं, सदगुरु की बातों पर जाते हैं। जब मंदिरों में कुछ नहीं मिलता है, केवल फूल चढ़ाया, रोटी लगाया, मन को तसल्ली दिया, बस ज्ञान हो गया प्राप्त। लेकिन अंदर एक कोना खाली रहता है, वो परमात्मा के प्राप्ति से भरेगा। और किसी चीज से संसार की सारी दौलत दे देना, सारी भोग की चीजें रख देना, वो तृप्ति नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा परमात्मा की प्यासी है, वो परमात्मा को चाह रही है। लेकिन तुम क्या दे रहे हो उसको? संसार की चीजें, जिससे वो तृप्ति नहीं होगी। तुम्हारा मन तृप्त हो जाएगा, तुम आत्मा की तृप्ति समझ लेते हो कि आत्मा तृप्त हो गई। आत्मा तो परमात्मा के नाम से तृप्त होगी, लेकिन उसकी बुद्धि वो खोज रही है। जो निर्घाट से तुम्हारे अंदर बैठा है, दरगाह, मंदिर, मस्जिद तुम्हारे सब अंदर बैठा है। लेकिन हम उसकी ओर जब ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करोगे, नौजवान बच्चे जितने सुनना हो, आप 1 महीने तक सुबह जग के बाद ध्यान करो। कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान करो और इनका चिन्ह अपने अंदर में देखो। यार आप 1 महीने में रूहानियत को समझ पाओगे। बाबा जय गुरुदेव भी कह रहे हैं, और मैं तो जय मानता हूँ, जब तक अपनी आंखों से मत देख लो तब तक किसी की बात को मत मानो। तो 1 महीना की आपको विधि है कि आप 1 महीने नौजवान जितने बच्चे हो वो आप बैठ के घर पे करो और फिर वो अनुभव करो, तब मानो किसी की बात को। क्योंकि मैं वैसा व्यक्ति हूँ, जब तक खुद नहीं जान लेता तब तक किसी चीज को मानता नहीं। खुद को जान लोगे, वो कहता जब तक न देखूं अपनी नैनू, तब तक गुरु की भी बात झूठी लगती है। क्योंकि मन में एक सच्चा तो बनी रहेगी ना कि मैं ना देखा नहीं, झूठ बोल रहा है, सच कह रहा है। सही है। तो वो गुरु ने तो विधि बताई है, तुम खुद देखो। और सतगुरु अपनी पूजा कराने के लिए धरती पर नहीं जाते ना। मुझे कहते हैं मैं मानू तुम सब नीचे हो, नहीं। वो कहते हैं जो मेरे अंदर है वही सब तुम्हारे अंदर है, बस मैंने वो चीज जान ली है, तुमने वो जानी नहीं है। गीता में कृष्ण भगवान जी तो कह रहे हैं कि जो मैं हूँ वही तू है, लेकिन तू माया में लिपटा है, दिखाई नहीं दे रहा तुझे। और मैं माया से परे हो चुका हूँ, इसलिए मैं जागृत अवस्था में पहुंच चुका हूँ। तो कहते हैं संत माता पहले ऐसे हाथ रखते थे माथे पे, तो धीरे धीरे कुछ अनुभव होता था। पूछते थे गुरु महाराज कुछ अनुभव हुआ क्या? अनुभव हुआ। जब भीड़ ज्यादा हो गई तो इतना समय भी नहीं था गुरु महाराज को, ना जल्दी जल्दी मंच से नामदान दिया। जो पुराने लोग 70-70 साल पुराने, उन पे ऐसे गुरु महाराज माथे बात रखते थे और अनुभव कराते थे। बच्चा कुछ अनुभव हुआ क्या? कुछ अनुभव हुआ तो अरे आप भजन करो। उससे बोलते हम शास्त्रों में लगा शक्तिपात करना। जो सदगुरु अपने शिष्य में शक्तिपात करता था, जिससे क्या उसकी जीव बिलीव हो जाए कि जो सदगुरु कह रहा है वो सही बात कह रहा है, झूठी नहीं कह रहा है। लेकिन भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने फिर मंच से वो नामदान की दौलत लुटाई। अब उसका इलाज बस यही है कि आप 1 महीने भजन करो, जय गुरुदेव नाम का स्मरण करो, इनका चित्त अपने मन में देखो, तो आपको रूहानियत में खुद दर्शन होंगे। जब गहरी साधना में जीव उतरने लगता है तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रकृति चलने लगती है, उसके अकॉर्डिंग ही संसार में जो वो चाहेगा वो होने लगेगा। लेकिन कब होगी वो चीज? जब साधक की वो चाहनी खत्म हो जाएगी, मुझे कुछ करना है प्रकृति में, वो तो सहज सरल हो जाता है कि जो प्रकृति कर रही है, जो मेरे संग हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है। और जो रिद्धि सिद्धि वाले रहते हैं वो चमत्कार में ढले रहते हैं। चमत्कार में पक्षी बोल दी, ये कर दिया, और पक्षी से प्रभावित हो जाता है। भगवान से हमको मतलब नहीं, पक्षी से प्रभावित हो गए। एक गांव में पंडित जी रहते थे, तो वो क्या करते थे, क्या खोपड़ी से किसी को कोई व्यक्ति मर जाए ना, वो जीवात्मा को बुला के उससे बात करा देते थे। तो जब उसी गांव में बुद्ध मरा रहे, तो बुद्ध तो आत्मा को भी मानते थे, तो उन्होंने कहा जी बढ़िया, बुद्ध की टेस्टिंग लूंगा, बुद्ध की परीक्षा लूंगा। कहाँ मेरे मोड़ से तंत्र विद्या करने वाले। तो माता बुद्ध से कह रहे हैं आप तो कह रहे हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं रहती, आत्मा ज्ञान कुछ नहीं होता, तो मैं तो देखो खोपड़ी से किसी को भी नाम ले दो, जो मर गया हो उसको आत्मा स्वरूप में मिलवा दूंगा। तो माता बुद्ध ने अपना एक बिच्छू का नाम बता दिया कि लो उससे मिलवा दो। अब वो तो सतलोक में पहुंच गया, जैसे बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं। अब वो खोपड़ी वाला व्यक्ति है, जो व्यक्ति मर गया, बाबा जय गुरुदेव के शिष्य से मिलवा दूंगा। तो जैसे ही माता बुद्ध ने कही कि भैया हमारे गुरु बिच्छू से मिलवा दो, बात करा दो, उसको उसने खूब बुलाया। अब वो हो तब तो आए, मिलवा तो हो नहीं सकता जो मरने के बाद संसार में भटक रहे हैं। जो पहुंचेगा अपने मालिक के धाम, उसे कैसे मिलवाएगा? तो मैंने खूब कहता किया, लेकिन वो नहीं आई जीवात्मा। तब हाथ जोड़ के बुद्ध के चरणों में पड़ गया कि महाराज मुझे माफ करो, मैं आपके सामने तंत्र विद्या दिखाने लगा। कामिल मुर्शिद के सामने तंत्र विद्या नहीं चलती, क्योंकि वो डायरेक्ट उस परमात्मा से, उस मालिक से जुड़े हुए, उससे तो वही चलता है जिसको वो बताते हैं। जैसे बुल्ले साहब पर रूहानियत की दृष्टि डाली, तो बुल्ले साहब को तंत्र विद्या की जागरूक होना चाहिए, सब छूट गई। जय गुरुदेव। और जय गुरुदेव अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। कहने सुनने में किसी भी प्रकार की हद त्रुटि रह गई हो तो माता बहनों, हम कोई ज्ञानी आदमी नहीं है, हम तो छोटे से बालक है नादान। जय गुरुदेव।